गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि ए से लेके जेड अक्षर तक ये 26 अक्षर होते हैं। और आप अगर हमसे पूछते हैं कि 26 अक्षर में सबसे अच्छा अक्षर कौन सा होता है, तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कि वो अक्षर पी होता है। लेकिन मैं किसी बच्चों का नाम रखने के लिए पी से और एफ से नहीं बताऊंगा। दोस्तों, 26 अक्षर में से 24 अक्षर का ही आप इस्तेमाल करेंगे। दो अक्षर पी और एफ का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी जो अच्छे विचार वाले होते हैं वो निश्चित रूप से पी वाले होते हैं। और पी के जो जातक होते हैं वह व्यक्ति भीतर से उनके मन में हाहाकार होता है और वह बहुत ही भीतर से वो दुखी होते हैं, लेकिन अपना दुख किसी के सामने वो प्रकट नहीं करते हैं। अपने दुख को और अपने दर्द को वह सीने में दबाए हुए रहते हैं और वह व्यक्ति मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए सामने वाले को यह समझ में नहीं आता है कि इस व्यक्ति को दुख और दर्द है। यहाँ तक कि सामने वाले व्यक्ति पी वाले अक्षर के लोग के सामने जाके वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। उनको एक मानवीय जो मूल्य जो होता है उससे भरे पूर्ण वह व्यक्ति होते हैं। दूसरे को सुख और दुख में साथ देने के लिए वह व्यक्ति अपना सुख और दुख को भूल जाते हैं। आप उनको देखेंगे कि वह व्यक्ति सोए हुए हैं और उनको कोई आप काम कहें तो वह झट से वो व्यक्ति उठ के वो कार्य को करने लगेंगे। यानी कि उनका अपना जो दुख और दर्द होता है वह भूल जाते हैं और आपके काम में लग जाते हैं। ऐसे होते हैं पी अक्षर के नाम वाले व्यक्ति। पी अक्षर के नाम वाले जितने भी जो महिलाएं होते हैं और जो लड़कियां होती हैं, वो अपने जीवन में जो कष्ट जो होता है वो बहुत झेलते हैं और कष्ट को झेलते 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 वो व्यक्ति उसको अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को वह सुखी पहुंचाने में वह हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरे लोगों को जो कष्ट होता है उसको दूर करने में वो हमेशा प्रयत्न करते हैं। वो परिवार हो या समाज हो, जो भी हो, उसके लिए वह काम करने के लिए वो हमेशा रहते हैं। अब जिन लोगों को नाम पी अक्षर से आपके अड़ोस पड़ोस में है, आप उनको थोड़ा सा अवलोकन कीजिएगा, देखिएगा कि उस व्यक्ति का सोच कैसा है और वह व्यक्ति में कौन कौन से गुण है जो दूसरे अक्षरों वालों में नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं जो बोल रहा हूँ आप वही चीज़ पाएंगे। यानी ये अक्षर के जो लोग जो होते हैं वो अद्भुत पर्सनालिटी के होते हैं। किसी को वह दुखी देखना पसंद नहीं करते हैं, न रहना पसंद करते हैं, न देखना पसंद करते हैं। वो खुद मुस्कुराते हैं और दूसरे को मुस्कुराना सिखाते भी हैं और उसकी वजह भी बन जाते हैं। तो आप जो देखेंगे कि एक लाइन होता है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का खुद मुस्कुराना और दूसरे को मुस्कुराना। तो ऐसे ही लाइन के सटीक बैठता है उस व्यक्ति पर कि उनकी जो ज़िंदगी जो होती है, जैसे लगता है कि उनकी एक राज है जो उनको पता है कि आदमी का काम जो है खुद मुस्कुराना है, दूसरे को मुस्कुराने की वजह बनना है। ये लाइन उनके ऊपर 100% सटीक बैठता है। और वो ऐसे ही लोग होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को आदर सत्कार करने में भी वो व्यक्ति अग्रिम होते हैं। जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनमें चुंबकीय प्रभाव होता है, लगता है कि पिछले 7 जन्म का जो बिछड़ा हुआ व्यक्ति है वो सामने खड़ा है। आप उसके व्यवहार से, आप उसके विचार से इतने प्रभावित होंगे, इतने प्रभावित होंगे कि बिन प्रभावित हुए आप रह नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा कि इस नाम के बच्चे को या किसी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा
कि उनको इतने ना दुख और दर्द को झेलना पड़ता है और उसके दुख और दर्द को दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाता है, तो एक रहस्य बन जाती है उनके जीवन का, उनके व्यवहार में, उनके विचार में। उस व्यक्ति को 100% कोई समझ नहीं पाता है। तो यह थोड़ी सी कठिनाई होती है उस व्यक्ति के मन में जब वो अकेले रहते हैं कि ज़िंदगी में कोई हमें समझा नहीं, किसी ने जाना नहीं। तो हम लोग तो समझते हैं क्योंकि मैं एक ज्योतिष हूँ। हम लोग की जो आँखें हैं वो आँखें पैनी आँखें हैं, कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुप सकता है, और वर्ड कोई जताना चाहे तो भी नहीं जता सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसकी समझते हैं, ये चीज़ों को सहारे समझते हैं कि वहाँ व्यक्ति का बिहेव कैसा है। तो आप निश्चित रूप से पी अक्षर से आप बचेंगे, और जिन लोगों ने रख लिया है वो ऐसे ही लोग होंगे। और एक मानव को अगर कहा जाएगा तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ मानव कहा जाएगा। 26 अक्षर में जितने जो नाम वाले होंगे, सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति होंगे, एक जिसको बोलते हैं आदमियत गुण में, इंसानियत गुण में, वह पी वाले ही निश्चित रूप से हैं। और पी वालों को मैं अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप पी वाले हैं, एक अच्छे विचार वाले हैं। आपके मन में दूसरे के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, आप बिल्कुल साफ़ सुथरा वाले हैं, आप बिल्कुल अच्छी सोचते हैं, और आप ऐसे हैं फिर भी लोगों की नज़रों में आप वैसे नहीं हैं जैसे आप हैं। लोग आपको खूब खुश नसीब समझता है और आपके विषय में सही से वो आकलन नहीं कर पाता है। ये थोड़ी सी आपको निराशा दे सकती है। बाद बाकी आप तो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ मानव हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं तो भी दूसरे को मुस्कुराने के वजह बनते हैं। आप जो भी काम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। आप अपना दुख और दर्द को भूल के दूसरे को दुख और दर्द को दूर करने में लग जाते हैं। इससे बड़ा और इंसानियत क्या हो सकती है। आप अपने परिवार को एक अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को खुश रखना आप अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, और वाकई में परिवार के ही नहीं, पूरे रिश्तेदार हो, पूरे समाज के हर व्यक्ति आपसे प्रभावित है। तो जो सोच सकते हैं कि जो अपने विचार से, जो अपने व्यवहार से सभी लोगों को प्रभावित कर दे, चौंका दे, वो जादुई व्यक्ति आपका है। और विचार की जादू करने वाला और व्यवहार से जादू करने वाला वह व्यक्ति निश्चित रूप से आप ही हैं। तो आप निश्चित रूप से आप जिस समाज में होंगे वहाँ के समाज में आप श्रेष्ठ होंगे। सभी लोगों का आप आदर और प्यार आप पाते होंगे। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत पर्सनालिटी के लोग होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यह गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल है। इस चैनल के तहत आप तरह तरह की ज्योतिष की भाषा सीखते हैं। ज्योतिष की जो चीज़ों को आप समझते हैं, तो यह ज्योतिष सिखाने वाली, समझाने वाली, बताने वाली चैनल है जो बिल्कुल मुफ्त है। और यह चैनल आपका ही ये चैनल है जो आपके यूट्यूब पर है। इसीलिए यूट्यूब पर आप जाएंगे और गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल को सर्च करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। और अगर अच्छी वीडियो लगी है तो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। और आपके मन में कोई प्रश्न अगर हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस कमेंट को लिखकर भेजेंगे। मैं आपको प्रश्नों का जवाब देने का निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। और आपने इस वीडियो में
आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।